हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हो सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। टुडे वी विल डिस्कस टू कंपनीज। सो सिंपली मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा। जो लोग ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं, जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं, सो सिंपली हम यहाँ पे क्या काम करते हैं। हम यहाँ पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हम चीज़ें डिस्कस करते हैं, हम कंपनीज को डिस्कस करते हैं। इन द सेंस मतलब मैं यहाँ पे आता हूँ और बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज को डिस्कस करता हूँ और देन बहुत बेकार कंपनीज के भी नाम लेता हूँ क्योंकि आप उनमें एंटर ना कर सको। मतलब यहाँ पे हम बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज को डिस्कस करते हैं, उनके बारे में जानते हैं। ठीक है, सो वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है उसमें एंटर करने के लिए, अपना पैसा बनाने के लिए। मोस्टली मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स रहती है। ठीक है, एंड देन बेकार कंपनीज को भी डिस्कस करते हैं, या फिर जो कंपनी होती है उनमें सारी जितनी भी पोटेंशियल था वो जा चुका है, देन उसकी भी हम बात करते हैं। अंडरस्टैंड? सो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप हमारे साथ रहते हो तो आपको सीखने को मिलेगा कि आप स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में पैसा कैसे कमा सकते हो, कंपनीज में पैसा कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, एंड देन आप अपना पैसा बचा कैसे सकते हो, एंड देन आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी बहुत सारी। ठीक है, हमारे साथ हमारे साथ या फिर मेरी वीडियोस देखते हो आप तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, सो सिंपली स्टार्ट करते हैं आज। सो आज हम दो कंपनीज को डिस्कस करने वाले हैं। पहला नाम है कैप्री ग्लोबल। ठीक है, सो कैप्री ग्लोबल का बिजनेस मॉडल क्या है? ये लोग लोन्स प्रोवाइड करते हैं, एमएसएमई लोन्स प्रोवाइड करते हैं, एंड देन गोल्ड लोन प्रोवाइड करते हैं, एंड देन उसके बाद इनका पोर्टफोलियो हाउसिंग लोन का भी है। ठीक है, और देन हाउसिंग लोन को भी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर इनको आप देखोगे 1-2 साल से क्या करते आ रहे हैं ये लोग, गोल्ड लोन में ज़्यादा फोकस करते आ रहे हैं। ठीक है, गोल्ड लोन में मतलब बहुत ज़्यादा फोकस करते आ रहे हैं, और गोल्ड लोन लगता भी अच्छा है क्योंकि आपके पास कोलेटरल में गोल्ड रहता है एंड आप अपना पैसा लैंड कर पाते हो। ठीक है, इधर से गोल्ड की भी वैल्यू बढ़ती रहती है, एंड देन आप इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकते हो। ठीक है, सो सिंपली यहाँ पे कैप्री ग्लोबल जो है बहुत तेजी से अपनी एयूएम ग्रोथ कर रहा है। मतलब अपना पैसा है बहुत तेजी से बढ़ा रहा है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोन्स प्रोवाइड कर रहा है। सो अगर आप एक कंपनी हो जो लोन्स प्रोवाइड करते हो, तो मैं तो ये चाहूँगा कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा लोन्स प्रोवाइड करो, आप ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट लो, आप ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कमाओ, नेम्स कमाओ, एंड देन आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाओ अपने लिए और अपने शेयर होल्डर्स के लिए। ठीक है, सो कैप्री ग्लोबल वही कर रहा है। कैप्री ग्लोबल ने अपनी, अगर Q4 का रिजल्ट देखते हो, Q4 का रिजल्ट देखते हो, तो एयूएम ग्रोथ करी है इन लोगों ने 60% से, विच इज़ वेरी गुड। और यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि इन लोगों ने गोल्ड लोन का जो सेगमेंट है वो ग्रो किया है 110% से, वन लेवल इंक्रीज। ठीक है, सो गोल्ड लोन का 110% से ये लोग अपना गोल्ड लोन का जो सेगमेंट है उसे 110% से ग्रो करते हैं। ठीक है, अगर आप एमएसएमई का देखते हो लोन्स का, तो 22% से ग्रो किया है। लेकिन अगर आप अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस को देखते हो तो विच इज़ 43% से इन लोगों ने अपने आप को ग्रो किया है। तो कहने का मतलब यही है। और इनका एक और है कंस्ट्रक्शन फाइनेंस। ठीक है, वो भी 38% से ग्रो किया है। मतलब आप देखोगे 60% से ओवरऑल अपनी लोन बुक ग्रोथ करते हैं, उसमें ज़्यादा फोकस कर रहे हैं गोल्ड लोन पे, जबकि गोल्ड लोन पे फोकस कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। क्योंकि कोलेटरल बेस्ड इनका लोन रहता है, अभी लोन प्रोवाइड करते हैं लोग, इनके पास गोल्ड कोलेटरल में रखे आते हैं। ठीक है, उसकी वैल्यू भी बढ़ती जाती है, तो आपका पैसा खतरे में नहीं है। ठीक है, सो सिंपली यहाँ पे देखते हो तो आप कैप्री ग्लोबल को देखते हो। ठीक है, सो एक ये अपना पैसा लैंड करती है, अपना पैसा ब्याज पर उठाती है। ठीक है, सिंपली कैप्री ग्लोबल लोन्स। ठीक है, कैप्री लोन्स। सो यहाँ पे कंपनी अपनी एयूएम बहुत तेजी से ग्रो करती जा रही है। ठीक है, और देन अगर आप इसकी एसेट क्वालिटी देखते हो, एसेट क्वालिटी मीन्स कि इनका पैसा लौट के तो आ रहा है ना वापस, ऐसा तो नहीं कि ये सारा पैसा जो दे रहे हैं वो इनका सारा पैसा डूब जा रहा हो। अगर आप किसी फाइनेंशियल्स में ऐसा देखते हो कि उनका पैसा लौट के नहीं आ रहा है, वो आप कैसे देख सकते हो? ग्रॉस स्टेज 3 या फिर एनएनपीए जीएनपीए से आप देख सकते हो। ठीक है, सो अगर आप इनका एनएन जीएनपीए देखते हो, विच इज ऑल्सो इम्प्रूव्ड विच इज 0.5, वो डिक्लाइन होकर आया है 0.92 से। तो आप यहाँ पे जीएनपीए को कम देखते हो, तो उसका रीजन ये भी है कि ये लोग गोल्ड लोन ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, गोल्ड लोन में ज़्यादा पुश कर रहे हैं। अंडरस्टैंड? सो अगर गोल्ड लोन में ज़्यादा पुश करते हैं तो वहाँ पर कोलेटरल बेस्ड लोन रहती है, तो वहाँ पे आपके पास रिस्क नहीं रहता, क्योंकि ये हाउसिंग फाइनेंस भी कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन फाइनेंस भी कर रहे हैं। सो एमएसएमई का जो पार्ट है उसमें ज़्यादा सा थोड़ा सा रिस्क रहता है, वरना अगर आप देखते हो तो इसमें यहाँ पे इतना रिस्क नहीं है। ठीक है, सो अब बात यहाँ पे यही है कि अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हो, सो आपका इंटरेस्ट भी कम रहेगा, उस हिसाब से आपको सोचना है। ठीक है, क्योंकि आप उतना इंटरेस्ट नहीं चार्ज कर सकते ना। जैसे अगर आप जो आप देखोगे जो स्मॉल बिजनेस को जो लोन देते हैं, ठीक है, वहाँ पे आप देखोगे तो इंटरेस्ट बहुत हाई रहता है। लेकिन अगर आप इनका इंटरेस्ट देखो तो उतना हाई नहीं रहता, इनका स्प्रेड उतना नहीं रहता है। ठीक है, सो बात यहाँ पे यही है कि इनकी एसेट क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये लोग अपने आप को बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, 60% से अपनी एयूएम ग्रोथ कर रहे हैं। अगर आप इनकी गाइडेंस देखते हो, सो इन्होंने अच्छी खासी गाइडेंस भी दी है।
55,000 करोड़ AUM क्रॉस कर देंगे ये लोग बोल रहे हैं हम बाई FY28 तक। सो अभी इनकी 36,000 करोड़ की शायद आई थिंक AUM क्रॉस हुई है। मतलब अच्छा खासा यहाँ से 40% से अपने आप को ग्रो करते रहेंगे, 30 से 40% थे ये लोग बोल रहे हैं नेक्स्ट 1 to 2 ईयर्स के लिए भी, ठीक है। सो कैप्री ग्लोबल को आप देखो, मुझे बहुत अच्छी कंपनी लगती है। बस यहाँ पे यही है कि आपको यहाँ पे निम्स कम मिलेगा, यहाँ पे आपको स्प्रेड कम मिलेगा, ठीक है। बाकी कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, अपने आप को गोल्ड लोन में ज़्यादा फोकस कर रही है, एंड देन अपनी एसेट क्वालिटी को बहुत अच्छा कर रही है, ठीक है। और अपनी एसेट क्वालिटी में इनकी में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो यही है। अगर आप इनका डेप्ट टू इक्विटी रेशियो देखते हो तो 3.3 है, विच इज ऑल्सो गुड। और मैं तो कहूँगा इसको एक्सीलरेट करें, और ये लोग ये भी बोल रहे हैं कि हम इसको एक्सीलरेट करेंगे, ठीक है। सो आई थिंक, और देन इन्होंने ROE की गाइडेंस दी है 16 to 18%, ROA की गाइडेंस दी है इन्होंने 4 to 4.5% बाई FY28। सो कैप्री ग्लोबल को हमने आई थिंक सब कुछ बता दिया मैंने आपको। सो अब बात करते हैं एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है। अगर आप देखोगे तो कजारिया सेरामिक्स, ठीक है। तो कजारिया सेरामिक्स का मैं आपको पहले बिजनेस मॉडल समझाता हूँ। ये लोग प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं टाइल्स, ठीक है। टाइल्स की सबसे बड़ी कंपनी है कजारिया इंडिया में। सो कजारिया टाइल्स बनाती है, हर प्रकार की टाइल्स बनाती है। इनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, अंडरस्टैंड, अच्छा खासा ब्रांड है इनका, आपने नाम सुना होगा कजारिया का। सो टाइल्स बनाते हैं ये लोग, ठीक है। सो अब यहाँ पे बात क्या है कि सारे जो जितनी भी टाइल्स की कंपनी है उनमें हार्डली कोई ग्रोथ थी, ठीक है। कजारिया अगर आप देखोगे इससे पहले से वही कोई 1% से 2% से 2% से 5% से अपने आप को ग्रो कर रही थी लास्ट 2 to 3 ईयर से। लास्ट 2 to 3 ईयर से ये लोग और मैं तो कहूँगा 4 साल से, ठीक है। तो ये लोग लास्ट 2 to 3 ईयर से ये लोग अपने आप को ग्रो करते आ रहे हैं, हार्डली 5%, 6%, 4%, 3%, 2% से अपनी सेल्स ग्रोथ करते आ रहे हैं। लेकिन अगर आप Q4 को देखते हो, सो Q4 में इन लोगों ने अपनी सेल्स ग्रोथ करी है 12% से। मतलब एक कजारिया सेरामिक्स कजारिया कंपनी है, ये लोग अपनी टाइल्स सेल कर रहे थे, हार्डली 1-2% से अपनी सेल्स ग्रोथ करते आ रहे थे, ठीक है। कभी डिक्लाइन होती थी, कभी 1% होती थी। सो ऐसे ही को लास्ट 2 to 3 ईयर से करते आ रहे हैं सेल्स, ठीक है, कजारिया। लेकिन अगर अभी देखते हो तो इन्होंने 12% से अपनी सेल्स ग्रोथ करी है, अंडरस्टैंड, Q4 में। इसका मतलब मार्केट में डिमांड आई है, और इनका मैनेजमेंट भी यही बोल रहा है कि मार्केट में डिमांड है। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या हुआ, ठीक है, प्रॉब्लम क्या हुई, जो वॉर की वजह से जो टाइल्स में जो बहुत मोस्टली इंपॉर्टेंट होता है वो होता है गैस, और अभी गैस के प्राइसेस बहुत हाई क्यों हैं, ठीक है। सो ये लोग यही बोल रहे हैं कि कुछ टाइम इनका काम भी थोड़ा सा बंद रहा था। अगर आप अभी देखोगे तो इन्वेंट्री भी थोड़ी सी शॉर्टेज है इनकी और गैस शॉर्टेज की वजह से। सो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि डिमांड है अब। मतलब यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको कि मार्केट में डिमांड है, जब भी 12% से ये लोग अपनी सेल्स ग्रोथ कर पाए हैं अभी, ठीक है। तो मार्केट में डिमांड है तो गैस की शॉर्टेज आज नहीं तो कल सही हो जाएगी। मैनेजमेंट वही बोल रहा है कि वो मेरे और आपके हाथ में नहीं है, लेकिन डिमांड है मार्केट में। और जब गैस की शॉर्टेज सही होती है, क्योंकि अभी थोड़ा सा प्राइस भी हाइक हुए हैं इनके, ठीक है, क्योंकि गैस के प्राइसेस हाइक हुए, तो उसकी वजह से इनके भी प्राइसेस हाइक हुए हैं। लेकिन मार्केट में डिमांड बहुत है, ये लोग यही बोल रहे हैं। इन लोगों ने कोई गाइडेंस नहीं दी है। लेकिन अगर आप देखोगे तो ईबिटा मार्जिन भी इनका अच्छा खासा इंप्रूव हुआ है। सो ईबिटा की गाइडेंस है कि हम 18 to 19% से अपने आप को मेंटेन करेंगे, ठीक है। एंड देन ईबिटा मार्जिन भी अच्छा खासा ग्रो किया है इनका इस बारी, ठीक है, कजारिया सेरामिक्स का। सो ईबिटा मार्जिन ग्रो किया है। एंड देन अगर आप देखोगे यहाँ पे तो मार्केट में डिमांड है। पर मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि आपको फोकस करना है कि एक सेकेंड गाइस, आपको फोकस करना है बिग पिक्चर पे। मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगा आप अभी जाके कजारिया में एंटर हो जाओ, ठीक है। सिंपली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि टाइल्स में मार्केट में डिमांड आई है, जब भी 12% से इन लोगों की अपनी इनकी सेल्स ग्रोथ हुई है। मार्केट जो मैनेजमेंट भी यही बोल रहा है। लेकिन जो थोड़ी सी शॉर्टेज आई है, जो थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है इनको, वो करनी पड़ रही है वॉर की वजह से, ठीक है। वो इनके हाथ में नहीं है, और इनका उनसे कुछ डायरेक्ट संबंध भी नहीं है। सिर्फ इनको गैस की शॉर्टेज पड़ी, क्योंकि इनको गैस यूज़ होती है टाइल्स बनाने में, ठीक है। सो गैस की शॉर्टेज की वजह से गैस के प्राइसेस हाइक हुए, और उसकी वजह से इनके प्रोडक्ट्स के प्राइसेस हाइक हुए, ठीक है। सो ये लोग यही बोल रहे हैं कि आगे जाके ये चीज़ नॉर्मल होती है, मार्केट में डिमांड है अभी। सो आगे ये लोग 2-3 साल के लिए लोग यही बोल रहे हैं कि हम बहुत अच्छी तरह से अपने आप को ग्रो करेंगे, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, ये लोग यही बोल रहे हैं। तो मेरा काम यहाँ पे ये है कि किसी सेगमेंट को, किसी सेक्टर को यहाँ पे अच्छे से देखना। सो मुझे ऐसा लगता है कि अब जब कजारिया में आई है तो हमें और भी कंपनीज देखनी चाहिए। सोमनी हो गया, एंड देन सो मैनी कंपनीज हैं यहाँ पे। सो
अगर उनमें भी अच्छी खासी डिमांड आती है टाइल्स में, ठीक है, सो मार्केट में डिमांड आई है टाइल्स की, तो आप यहाँ पे देखोगे तो ये लोग ग्रो करते जाते हैं अपने आप को, तो यहाँ से अच्छा खासा पैसा बनेंगे, ठीक है। तो हमारा काम यहाँ पे यही है कि जो जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाती है, हम इसको ट्रैक करेंगे, और भी कंपनीज के रिजल्ट आते हैं तो उनको भी ट्रैक करते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन अगर ये 3 से 4 साल बाद अगर इस कजारिया में डिमांड आई है, सेल्स ग्रोथ हुई है, तो आगे जाके अगर ये लोग सेल्स ग्रोथ को मेंटेन कर पाते हैं और आगे जाके ये 15 से 16% से अपनी सेल्स ग्रोथ कर पाते हैं कजारिया, तो आप देखोगे स्टॉक बहुत तेज़ी से भागेगा। लेकिन यहाँ पे बात सारी यहीं पे यही है कि अभी आप यहाँ पे देखोगे तो जो वॉर की वजह से जो इनका थोड़ा सा काम डिले हुआ है, जो फैक्ट्री नहीं चल पाई हैं अच्छे से, उसकी वजह से इन्वेंट्री की शॉर्टेज हुई है, तो इन्वेंट्री शॉर्टेज हुई है तो सेल्स ग्रोथ नहीं हो पाई होगी, तो वो Q1 में कैसा रहता है, अंडरस्टैंड। तो हमें यही देखना है, एंड देन और सारी कंपनीज के रिजल्ट देखने हैं, और देन कजारिया का अगली बार की जो मैनेजमेंट की कॉल होगी वो सुन रही है, और अगर डिमांड आती है और जो सेल्स ग्रोथ बढ़ाते जाते हैं, सो हमारे लिए तो अच्छा ही होगा, ठीक है। सो ऐसे आपको मार्केट पर नज़र रखनी पड़ेगी, ठीक है। सो मैंने सोचा मैं आपको बता दूं, डिस्कस कर दूं, एंड देन यहाँ से आपको रेगुलर वीडियोस मिलती जाएंगी, सारे जितनी भी कंपनीज़ के रिजल्ट आ रहे हैं, जिनकी कंपनीज़ के अच्छे अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, मैं आपको उनके बारे में सारी चीज़ें प्रोवाइड करते रहूँगा, एंड देन अपना व्यू बताते रहूँगा, ठीक है। थैंक यू गाइस।